भाई टीवी इंडस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है गर्ल्स को। इनके साथ इतना कास्टिंग काउच होता है ना, जो लीड एक्ट्रेस होती हैं, जो नई नई जाती हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं भाई, कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोलते हैं, बहुत कुछ मतलब फेस करना पड़ता है स्पेशली गर्ल्स को। तो बॉयज़ के साथ फिर भी झेल जाते हैं भाई। हालांकि अभी थोड़े टाइम पहले एक लड़की ने सुसाइड भी किया था। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं ना आज आपको टीवी सीरियल की जो एक काली सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा, इस इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की। तो वीडियो के ना पूरे एंड तक बने रहना। एक एक चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा, क्या रियलिटी है, कैसे सब ऑडिशन में यहाँ बैकलैश फेस करना पड़ता है, कैसे सब ओवरनाइट रिप्लेस कर देते हैं एक्टर्स को। तो बने रहना वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज हम बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री के टॉपिक पर। सबसे पहले जैसे कि आप ऑडिशन देते हैं किसी सीरियल के लिए, तो उसके लिए मिनिमम जहाँ तक मैंने देखा है ना, उनको थोड़े मॉडल लुक लड़के चाहिए होते हैं, अच्छी मतलब हाइट हो उनकी 5 फुट 8 इंच या फिर 6 फुट तक की, और मतलब अच्छे फेयर लुक और रिच लुक होता है ना, जो उस तरीके के वो डिमांड करते हैं अपने सीरियल्स में लीड कैरेक्टर वगैरह के लिए। पहली बात तो लीड तक भाई बातें नहीं पहुंचती है, छोटे मोटे कैमियो में रह लेते हैं टीवी सीरियल के जो ऑडिशन होते हैं उनमें। अगर आपको टीवी सीरियल में लीड करना है तो उसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम पर एक अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बना के फ़ोटोज़ अपलोड करनी पड़ेंगी। और भाई जैसे बड़े बड़े ब्रांड के टीवी एड्स हो गए, कुछ इस तरीके का आपको अपना वो वर्क प्रोफाइल बना के रखना होगा। तो तब जाकर आपका एक चांस क्रिएट होता है टीवी सीरियल में काम करने का। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ऑडिशन दोगे तो वो तुम्हें कैमियो में कास्ट कर लेंगे, अगर तुम्हारा लुक जाएगा तो वन डे टू डे में ले लेंगे, ज़्यादा होगा 15 दिन की कंटिन्यूटी हो जाएगी। लेकिन वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है, जब आप किसी सीरियल्स में 15 एक एक महीने की कंटिन्यूटी शूट करते चले जाते हो तो एक मतलब एक वो बन जाती है आपकी इमेज डायरेक्टर्स की नज़रों में कि हाँ अगर हम इसको लीड देंगे तो ये खेल लेगा। क्योंकि भाई अगर कोई करेक्टर कंटिन्यूटी हो रहा है ना और ऑडियंस उसको पसंद कर रही है तो ही डायरेक्टर तुम्हें फिर से बुलाएगा, अदरवाइज नहीं, इतना वो भाव नहीं देते फिर। तो ये था भाई एक इसका सिंपल सा प्रोसेस। ऑडिशन भाई तुम किसी भी टीवी सीरियल के प्रोडक्शन हाउस में जाकर दे सकते हो, जैसे कि पेनिनसुला हो गया, फोर लाइन्स प्रोडक्शन हो गया, एडिट टू प्रोडक्शन हो गया जो भाभी जी घर पर है का प्रोड्यूस करता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज, आप इनमें जाकर ऑडिशन दीजिए। एंड जो भाभी जी घर पर हैं के डायरेक्टर हैं, इवन मैंने उनको ऑडिशन दे रखा है अपना, काफ़ी बार दे चुका हूँ। वो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि कोई नया सीरियल आएगा तो बुलाऊंगा मैं तेरे को। हालांकि नया सीरियल तो भाई तुम्हें पता ही है बहुत रेयर चांस होते हैं ओपन हो जाने के। 5-6 साल में अगर कोई बना दिया उन्होंने सीरियल तो उस टाइम तक उनको मैं ध्यान रह गया तो बुला लेंगे, या मैं उनके टच में रहा तो एक बात बनी रहती है। तो ये कुछ सीन रहता है डायरेक्टर्स के साथ बना के रखनी पड़ती है। एंड भाई इसमें पेमेंट का भी बहुत लफड़ा होता है। अगर तुम सीरियल में काम कर रहे हो तो 3 महीने बाद तुम्हारी पेमेंट मिलेगी तुम्हें, वो भी प्रोडक्शन अच्छा है, बीच में खाने वाले लोग नहीं बैठे तो तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी, वरना अटक जाएगी, प्रोडक्शन के धक्के खाते रह जाओगे, पेमेंट नहीं मिलने की। और भाई ये एग्रीमेंट भी साइन हो जाते हैं इनमें कभी कभार। मान लो तुमने 1 साल का किसी सीरियल के लिए वो साइन कर दिया एग्रीमेंट, तो 1 साल से पहले तुम नहीं छोड़ सकते, वो तुम पर प्रेशर बनाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत रहती हैं इन चीज़ों सीरियल में। एंड इसमें ना शिफ्ट होती हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे का कॉल टाइम आ गया तो रात को 12 बजे तक शूट चल रहा है। मूवी की तरह नहीं होता है, इसमें शांति से बैठे हैं, अपना अपना सीन ख़त्म हुआ तो हम जा सकते हैं, नहीं, वहीं रहना है भाई तुम्हें डेली। जैसे 9 to 5 जॉब होती है ना, टीवी इंडस्ट्री का भी सेम ऐसा ही है। डेली सुबह उठो, सेट पर जाओ, अपना वहाँ पर सीन शूट करो और रात को वापस आ जाओ थक हार के। ये तुम्हें जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर इस बीच तुम्हारा कहीं और शूट होता है तो ये तुम्हें वहाँ पर भी जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर हो तो बात अलग होती है। लाइव एग्जांपल है भाई, तारक मेहता के जो कास्ट है उनको देख लो। वो जो था तारक मेहता जो बनता था जेठालाल का खास, तो उसकी पेमेंट रुकी थी, पेमेंट का कुछ इशू हुआ था, इस वजह से उन्होंने शो छोड़ा था। और भाई वो जो
रोशन सिंह सोडी की वाइफ बनती थी। इवन रोशन सिंह सोडी, उस बंदे को तो पता भी नहीं था, उसको रिप्लेस कर दिया है बिना बताए। भाई तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम रीज़न पूछोगे कुछ नहीं बताएंगे, तुमसे बदतमीजी करेंगे, पेमेंट रोकने की धमकी देंगे, ये वो फलान देखूंगा। तो ये सब बड़ी वो होती है इनमें यार, सीरियल्स वगैरह में। तो सबसे मेरा तो भाई ये मानना है, मूवीज़ करो, पूरी कोशिश करो मूवीज़ में कास्ट हो जाए। अदरवाइज एक्टिंग वहाँ भी करनी है, वहाँ भी करनी है, जहाँ काम मिल जाए वहाँ करो। बस थोड़ा सीरियल्स में यार ये लफड़ेबाजी रहती है। और सीरियल्स में क्या होता है ना कि सीरियल्स में और पेमेंट भी ज़्यादा होती है मूवीज़ के मुकाबले। मान लो मूवीज़ में एक किसी मूवी मिल गई तुम्हें, वहाँ तुम्हारा 1 महीने का शूट है, वहाँ तुम्हारी 1 महीने की पेमेंट फिक्स होगी 2 लाख रुपए। लेकिन सीरियल में क्या होता है ना कि अगर तुम्हें 20 दिन का भी कंटिन्यूटी मिल गया और पर डे की तुम्हारी पेमेंट है 10,000 रुपये, तो तुम देख लो 20 दिन के कितने बन गए। तो इस वजह से टीवी इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा है। हालांकि पेमेंट मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, बट मिल जाती है। लेकिन पैसा भाई टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा है। मूवीज़ में क्या होता है ना कि एक पेमेंट तुम्हारी फिक्स हो जाती है, चाहे शूट कितने भी दिन का हो। प्रोड्यूसर ने बोल दिया तुम्हें इतने का चेक मिलेगा तो उतने का ही मिलेगा, चाहे फिर वो तुमसे ओवर टाइम भी कराए चाहे ना कराए, वो फिर उनकी है अकॉर्डिंग टू शूट शेड्यूल। तो ये सब कुछ रहता है। तो भाई एक्टर बनना भी आसान नहीं होता, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और भाई अगर आप चाहते हैं टीवी इंडस्ट्री सीरियल्स में काम करना, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मैं टीवी सीरियल के जितने भी प्रोडक्शन हाउस है ना, उन सब की मैं आपको डिटेल दूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर्स की, उनके मेल आईडी एंड उनके एड्रेसेस मैं आपको सारी मेंशन करके दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको टीवी इंडस्ट्री में काम करना है और आप उन सब की डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो ये कुछ काली सच्चाई थी भाई टीवी इंडस्ट्री की। और हालांकि गर्ल्स के बारे में तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, इतना कास्टिंग काउच होता है टीवी इंडस्ट्री में भाई। जो टीवी एक्ट्रेसेस होती हैं, जो लीड रोल करती हैं, प्रोड्यूसर्स उनको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कई तो सुसाइड कर जाती हैं भाई, न्यूज़ के सामने तो आती ही नहीं है आधे से ज़्यादा न्यूज़, ये सब केसेस। अभी एक तो अभी थोड़े दिन पहले का ही पता नहीं कौन सा सीरियल था, अलादीन या ऐसा ही कुछ सीरियल था, उसकी लीड एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था ऑन सेट, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर था वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऐसा कुछ बोल रहा था। तो वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाई, तो उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया, सेट के ऊपर ही सुसाइड किया भाई उस लड़की ने। तो ये मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं भाई इस चीज़ में। जब आप खुद जाओगे ना, खुद फेस करोगे ये सब चीज़ें, तब आपको असली सच्चाई पता चलेगी। मेरे बताने से आपको, आप भी यही सोचोगे इतना सब तो क्या ही होता होगा, लेकिन जब आप खुद कदम रखोगे ना इस इंडस्ट्री में, तब एक एक चीज़, एक एक पत्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को बताना अगर आप टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो मैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो मेरे को बताना ज़रूर कैसा लगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।